एवरीवन, आज हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का बेसिक देखने वाले हैं एंड इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स का एक टॉपिक है, राइट। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि टेम्परेचर एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, वो जो है वो कांस्टेंट रहता है एंड बाकी सारे वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं। किस तरह से चेंज होते हैं, लाइक हम हीट देते हैं वो कहाँ जाता है, किस तरह से वो हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, किस तरह से जो इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी पार्ट। फॉर एन आइडियल गैस इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, राइट। नाउ टू आइसोथर्मल, अगर दो आइसोथर्मल प्रोसेस ले तो उसका जो आइसोथर्म बनेगा, राइट, लाइक इस तरह से जो हम आइसोथर्म बनाएंगे, कर्व बनाएंगे पीवी डायग्राम में, प्रेशर वॉल्यूम का जो डायग्राम बनाएंगे, जो हम कर्व बनाएंगे, उसका ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट का जो कर्व बनेगा, टू कर्व जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो इंटरसेक्ट अगर हम करा दें, लाइक अगर हमने दो आइसोथर्म्स को इंटरसेक्ट करा दिया, तो ये जो पॉइंट P आया, तो अकॉर्डिंग टू दिस आइसोथर्म यहाँ पे टेम्परेचर T1 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस आइसोथर्म यहाँ पे टेम्परेचर T2 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे बस एक ही टेम्परेचर पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे ये तो इम्पॉसिबल है कि दो आइसोथर्म कट करे, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट आ जाएगा वहां पे दो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, राइट। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है इंटरनल एनर्जी अनचेंज रहती है। इंटरनल एनर्जी तो ऐसे भी अनचेंज रहती है, चाहे उसको एक्सपेंड करे चाहे उसको कॉन्ट्रैक्ट करे। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगी, क्या होता है। तो यहाँ टेम्परेचर अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज होगा। सिस्टम की जो नेट इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी अनलेस हम उसे बाहर से कुछ एनर्जी ना दे दे। लाइक बाहर से एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं, बाय चेंजिंग मॉलिक्यूल्स एंड एक्सेट्रा, राइट। नाउ इन एन आइसोथर्मल चेंज एन आइडियल गैस ओबे बॉयल्स लॉ, लाइक ये जो भी हम प्रोसेस है ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। T इक्वल्स टू कांस्टेंट वाले जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। तो यहां तक आई होप मैं क्लियर हूं। अब देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क क्या होता है एंड हीट गिवन है जो है वो कहां जाती है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं दिस, ये तो ऑलवेज वैलिड है, राइट। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, dW इक्वल्स टू PdV, यही होता है। तो यहां पे अगर हम P की वैल्यू nRT/V डाल दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, nRT, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, एंड nRT/V है P की वैल्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, dV/V, राइट। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, वर्क डन का फॉर्मूला दिस। तो ये आप लोग याद कर ले, ये नहीं कि एग्जाम में आप बार बार इसको डराइव कर रहे हो, ln V एंड उसमें लिमिट डाल रहे हो, नहीं। आप लोगों को ये याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम भी बचाना एक टास्क है। तो यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया एंड ये आपको मेमोराइज करना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल ln के अंदर, एंड ये तो हमारा कांस्टेंट है ही, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस nRT ln V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, राइट। तो डेल्टा U जो है वो 0 हो जाएगा। तो डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होता है, Q माइनस W। तो Q माइनस W जो है 0 है, तो हीट जो भी हम देते हैं वो डायरेक्टली वर्क डन बाय गैस, वो जितना हमने हीट दिया उतना गैस ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया, राइट। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि हम जितना भी सिस्टम को आउटसाइड से हीट दे रहे हैं वो सारा का सारा गैस जो है वो वर्क करके एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को दे रहा है। नाउ व्हेन हीट इज गिवन टू अ गैस इन आइसोथर्मल एक्सचेंज, अभी मैंने ये ऑलरेडी बताया, एक्सटर्नल वर्क डन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि हीट गिवन टू द गैस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। नाउ स्पेसिफिक हीट क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस पे,
तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला डेफिनेशन से अगर मैं आपको बोलूं तो डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, 1 यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में हमें जितना हीट चाहिए वो हीट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट। ओके, तो स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, तो हम सोच सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा, टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा, तो हम कितना भी हीट दे दे, कितना भी हीट दे दे तो उसका टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आर यू क्लियर विद दिस? लाइक हमें ये इक्वेशन तो 9th में ही पढ़ा है हमने, ms डेल्टा टी इक्वल्स टू हीट गिवन, जो भी हम हीट देते हैं दैट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट। तो यहां पे स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, तो यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने में जो हमें हीट चाहिए दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि हम कितना भी हीट दे दें, कितना भी हीट दे दे, टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। नाउ ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, वर्क डन बताना है। तो आई होप अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था आप उसका यूज करेंगे, बट ये यहाँ पे ध्यान रखें कि वहां पे जो था वो ln था, एंड ये जो है वी डोंट नो ये इसका क्या है, लाइक log 10 है एंड log e है। तो यहाँ पे हमें ln नहीं लिखा तो हम इसको log बेस 10 लगे, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले इसको क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स में, बाय डिवाइडिंग द मोलर वेट ऑफ O2, राइट। देन इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो हम वॉल्यूम का कितना चेंज करें, 70 से 140, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा हमारा 2। तो हम वैल्यू सारी डाल देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे 2.3 क्या है, राइट। 2.3 ln जो है यहाँ पे, राइट, उसको हमने ln 10 में कन्वर्ट किया यहाँ पे, ओके। यहां से यहां हमने 10 में कन्वर्ट किया, तो ln जो है अगर हम उसको ln 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 2.3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल है। तो आप ये याद रखें कि ln को अगर log 10 में कन्वर्ट करना है तो हमें 2.3 से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट log 10 लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये जो है ये इसमें बेस क्या है, log 10 नॉट log e। तो यहाँ पे क्या है बेस, log e। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है log 10 बेस में एंड log e बेस में। नाउ यहाँ पे क्या है, अ वेसल कंटेनिंग 5 लीटर ऑफ अ गैस, ये प्रेशर है, इज इवैक्यूएटेड वेसल ऑफ दिस एंड रिजल्टेंट प्रेशर इनसाइड क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये आइसोलेटेड बोल रखा है, आइसोलेटेड क्या होता है, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम देखेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मास एंड एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, सिंस इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो मास जो है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, द आंसर इज नो। एनर्जी ना तो सिस्टम ले रहा है ना तो एनर्जी दे रहा है, जब एनर्जी ले नहीं रहा, एनर्जी दे नहीं रहा, तो एनर्जी क्यों चेंज होगा। ओके, नाउ ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं, दिस वन इज द आइसोलेटेड, एंड यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, 0। लाइक जो 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, लाइक कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। क्लोज सिस्टम में क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, बस एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता। ओपन सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होता है एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर भी होता है, राइट। ये ओपन सिस्टम है, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है एंड एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है इन ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होता लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होता है
आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो ये सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्लोज्ड मतलब कि क्लोज्ड है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। आइसोलेटेड मतलब कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। ओपन मतलब मैटर भी एक्सचेंज हो गया एंड एनर्जी भी एक्सचेंज हो गया। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट प्रेशर निकालना है, राइट। तो रिजल्टेंट प्रेशर निकालने के लिए पहले हम रिजल्टेंट वॉल्यूम लिख लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम लिख लेते हैं। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले था 5 लीटर, अब कितना हो गया 8 लीटर इवैक्यूएटेड टू दिस, लाइक अब 8 से बढ़ गया। तो टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दिस। लाइक इनिशियली हमारे पास प्रेशर क्या था, लाइक P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। V फाइनल को हम क्या लिख देंगे 8 एंड P फाइनल हमें निकालना है। P इनिशियल क्या दे रखा है 0.8 एंड V इनिशियल क्या है दिस। ओके, वेरी सिंपल। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें बाकी जितनी भी थ्योरी यूज हो रही थी मैंने सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आइसोलेटेड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही दैट मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स P इंटू वी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो P इंटू वी की वैल्यू कांस्टेंट करते ही हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दिस वन बी। नाउ थर्ड वन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इसमें यूज करना होगा तो कर लेते हैं। लाइक हमें पता है कि P इंटू वी टू कॉन्स्टेंट है, हम आइसोथर्मल प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं थ्रू आउट, तो यहाँ पे भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, राइट। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कॉन्स्टेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट। सपोज हमने V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो अब डिफरेंशिएशन में नहीं बताऊंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू V नाउ इसका टू 0। ओके, तो हमें डेल्टा P बाई P की वैल्यू बतानी है। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई P माइनस ये P को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस P, राइट। तो माइनस P एंड ये क्या आ जाएगा डेल्टा V। ओके, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा दिस आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो हमें ये बल्क मॉडुलस की थोड़ी बहुत याद दिलाता है, राइट। बल्क मॉडुलस में भी कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आता था। तो बल्क मॉडुलस जो है वो हम पढ़ते थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, राइट। तो मॉडुलस कोई भी मॉडुलस होता है तो वो किसका रेशियो होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, तो ये क्या होता था स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज ऑलवेज फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, तो फोर्स बाय एरिया इज P डिवाइडेड बाय, ओके, तो ये हमें कुछ मिलता जुलता सा टर्म लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस क्या होगा P प्रेशर के लिए, तो क्या हम बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन डेल्टा P बाई P इक्वल्स टू, लाइक इसको अब मैं dP को हटा के यहाँ पे डेल्टा P लिख सकती हूँ। इट्स जस्ट एक्सप्रेशन, डेल्टा P को हम डेल्टा P को dP लिख सकते हैं एंड dP को डेल्टा P लिख सकते हैं। डिपेंड्स कि चेंज कितना हो रहा है। अगर चेंज बहुत कम हो रहा है तो वहां पे हम dP लिखेंगे, अगर चेंज ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे हम डेल्टा P लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने dP को हटा के डेल्टा P लिख दिया। ओके, तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय दिस अगर हम करें तो हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, राइट। बल्क मॉडुलस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो निकाल के आप बल्क मॉडुलस बताइए इन आइसोथर्मल प्रोसेस, या फिर मैं ही कर देती हूँ। क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड P here will be, तो आंसर यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर लेंगे इसको फर्दर, लाइक पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ।
माइनस पीवी, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है, वी कैन सी, ये क्या लिखा हुआ है, बल्क मॉडुलस ही तो लिखा हुआ है, पीवी बाय डेल्टा वी। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज माइनस पी, लाइक वी कैन से द बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज माइनस पी। ओके, तो ये बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन है जो कि बिल्कुल छुप गया है मेरे हैंडराइटिंग के पीछे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 1 mole of O2 gas having a volume of this, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम देख के डरना नहीं है, पॉइंट सीधे देखना है कि वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गई, फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या हो गई, हाफ हो गई। तो V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ। नाउ हमने ऑलरेडी इसके पहले देख रखा है वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, उसको हम यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हमने जो R की वैल्यू पढ़ी थी उसको बिल्कुल भी यहाँ पे यूज नहीं करें। यहाँ पे जो R की वैल्यू हम लेंगे दैट विल बी 8.31 इन SI यूनिट। ओके, तो हमारा ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे हम 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करके देन ये हमारा हाफ, एंड ये वैल्यू डालते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। लाइक ये तो मैंने बता ही दिया, नहीं सॉरी ये नहीं बताया। ln E/2 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, ln E/2 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये अक्सर आपको जरूरत पड़ेगा। ln E/2 वैल्यू इज 0.693। ln E/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.693। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे डालेंगे, लाइक यहाँ पे ln2 आ रहा है, तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये सिंपल है। नाउ व्हेन एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर compressed isothermally by a piston, work done on the gas was found to be this during this process। तो हमें क्या निकालना, हीट फ्लो ऑन द गैस। अब गैस पे वर्क हो रहा है, मतलब गैस पे वर्क हो रहा है, तो हमने क्या बताया था कि अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं तो वही सिस्टम जो है वर्क करके बाहर निकाल देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, तो सिस्टम पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है तो अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो वो हीट के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, जो भी एनर्जी हमने वर्क के फॉर्म में दी है तो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गया। नाउ इसको हम प्रीवियसली यूज जो फॉर्मूलाज है वर्क डन के, सिंपली उसको यूज करके कर सकते हैं, nRT ln V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल, दैट्स इट। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे वर्क डन को, सॉरी इसमें तो वर्क डन को यूज ही नहीं करना है, राइट, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी दे रखा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो है इसको कैलोरी में कन्वर्ट किया गया है, तो अब देख लेंगे कि यूनिट जो है वो क्या दे रखी है। तो अगर कैलोरी में दे रखी है तो हमें 4.18 से डिवाइड करना होगा। जूल में अगर आंसर हमारा आया तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से डिवाइड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा समथिंग, माइनस है तो फ्लोन आउट लाइक दिस वन। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन वर्क डन। तो आई होप ये क्वेश्चन अब बहुत ही इजीली आप लोगों से हो जाना चाहिए। nRT ln V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज 1 लीटर एंड इट्स प्रेशर इज इक्वल टू दिस। तो इसको पहले मैं मार्क कर लेती हूँ एंड वॉल्यूम को भी मार्क कर लेती हूँ। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज मेड टू बी दिस। वॉल्यूम को हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब से 900 सेंटीमीटर क्यूब में कंप्रेस करा। तो ये आप क्लियर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लाइक दिस इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब।
ओके एंड इसको सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो 1000 से 900 में हमने कंप्रेस किया तो हमें निकालना है स्ट्रेस ऑफ द गैस, स्ट्रेस ऑफ द गैस। ओके तो अभी हमने देखा बल्क मॉडुलस एंड प्रेशर, लाइक फॉर्मूला हमारा क्या था, बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय डेल्टा V। तो बेसिकली दिस विल बी द स्ट्रेस, लाइक स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स अपॉन एरिया ये हमारा प्रेशर भी है। तो यहाँ पे स्ट्रेस टर्म देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रेशर को ही हमने स्ट्रेस लिखा हुआ है। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा F/A। ओके तो हम इसको इजीली, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P इनिशियल इंटू V इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल इंटू V फाइनल हम लिख सकते हैं। तो आफ्टर यूजिंग दिस हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ओके यहाँ पे करेक्शन है, आप यहाँ पे एक 0 0 0 0 0 डाल ले तो आंसर क्या हो जाएगा A। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर इज फिटेड विद अ पिस्टन, कितना मोल है इसको मैं मार्क कर लेती हूँ, एंड ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन, एंड द पिस्टन इज पुश स्लोली दैट द एयर विद इन द सिलेंडर remains in isothermal equilibrium, राइट। तो आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे आइसोथर्मल नहीं है बट थर्मल इक्विलिब्रियम मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके नाउ द फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वर्क डन बाय द सिस्टम इफ द फाइनल वॉल्यूम इज ट्वाइस द इनिशियल। अगेन इज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन करने के बाद ये तो आप बिल्कुल ही 2 मिनट में कर सकते हो, लाइक मैगी जितना बनाने में टाइम लगता है उतना टाइम में ये क्वेश्चन ही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाला 2, R की वैल्यू डाल दी, एंड यहाँ पे हमारा वॉल्यूम सॉरी यहाँ पे हमने टेम्परेचर, इसको मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है, लाइक nRT, ये हमारा T है। ओके एंड नाउ वॉल्यूम जो है वो हमने ट्वाइस रखा है तो V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया हमारा 2। ओके तो ये हमारा आ जाएगा दिस, लाइक ये आप अच्छे से सॉल्व करके खुद से प्रैक्टिस करो। मैं तो फैकल्टी हूँ, मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है, आप एक नोटबुक निकालो और इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करो, क्योंकि आप एक घर पे लाइक एग्जाम में नहीं जाने से पहले, मतलब एग्जाम में नहीं घर पे आप इसको जितना लेंथी प्रोसेस से करोगे एग्जाम में उतना ही शॉर्ट प्रोसेस से करने में आप कैपेबल होगे। तो ये इतना शॉर्टली मैं कर रही हूँ, आप नहीं कर रही, आप इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करें घर पे, एंड दिमाग में रखिए कि एग्जाम में इसको शॉर्टली करना है, लाइक कम टाइम में करना है, राइट। तो आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इतना कैलोरी ऑफ हीट कन्वर्ट 1 cubic centimeter of water at इतना into this, okay, of steam at इतना at 1, then work done against the atmosphere is nearly equal to, okay, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज हमें निकालना है, हमने कितना हीट सिस्टम को दिया है। तो सबसे पहले तो हमें चेंज इन वॉल्यूम, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो चेंज इन वॉल्यूम इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। ओके एंड प्रेशर हमें क्या रखना है, दिस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सीजीएस इज 1.01 into 10⁶ dyne पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वर्क डन अगेंस्ट द एटमोस्फेयर निकालना है, तो हमें क्या लिखना है PdV, दैट्स इट। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने इतना जो आइसोथर्मल प्रोसेस को क्वेश्चन करते आ गए, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन देखते ही अगेन ये आइसोथर्मल प्रोसेस का होगा, तो ये हैबिट आपको नहीं डेवलप करनी है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है ताकि आप 8 आइसोथर्मल प्रोसेस करने के बाद डायरेक्टली ये क्वेश्चन करो, तो इसमें भी आइसोथर्मल प्रोसेस का दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस का क्वेश्चन नहीं है, राइट। तो दिस टेम्परामेंट शुड बी अवॉइडेड, तो टू अवॉइड दिस टेम्परामेंट ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। तो वर्क डन अगेंस्ट द एटमोस्फेयर हम सिंपली P डेल्टा V बिना ताम झाम के हम निकाल सकते हैं। डेल्टा V ये रहा एंड P ये रहा। ओके दैट्स इट।
नाउ यहाँ पे हमें ये बताना है कि हायर टेम्परेचर पे कौन है। तो हायर टेम्परेचर बताने के लिए जस्ट मैं एक लाइन, अगर नहीं समझ में आया तो 2 लाइन खींचूंगी। तो जैसे कि मैंने सपोज वी समथिंग एक वी नॉट पे पी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो दिस। ओके, वी नॉट वॉल्यूम पे प्रेशर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कि V इक्वल्स टू V नॉट, V जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है, तो कर्व 1 पे प्रेशर क्या आ रहा है P1 एंड कर्व 2 पे प्रेशर क्या आ रहा है P2। तो हम देख पा रहे हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2। ओके, तो हम दोनों साइड अगर V नॉट में V नॉट को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे क्या हो जाएगा 10। ओके, तो हमें दिख रहा है ये क्या है, nRT1 इज ग्रेटर देन nRT2, nR कट गया, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप ये जो 10 क्वेश्चन मैंने कराए ये फर्दर अगर आप फ्यूचर में करो तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही इजी फील हो, आप बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं फील करो अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से करा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय फॉर नाउ, स्टे कनेक्टेड।